लिब्रास, आप सभी को मेरे चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ नेक्स्ट जून मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ या आपकी करियर लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। ठीक है, जिनकी भी सन या मून राइजिंग लिब्रा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, लेकिन जिनके भी साथ ये रेजोनेट करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। लिब्रास के लिए हमें दिखाएं जून मंथ में उनके लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं लिब्रास के लिए जून मंथ में उनके लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लिब्रास के लिए जून मंथ में उनके लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। ओके, चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं 4 ऑफ स्वर्ड्स। तो गाइस, मुझे जो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से ना कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि अब आप बहुत परेशानी में हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने प्रीवियस टाइम में या प्रीवियस महीनों में आपने ना कुछ दिल पे कुछ ऐसा चोट खाए थे। ठीक है, अपने लव लाइफ में या अपने करियर लाइफ में। ठीक है, मुझे जो दिख रहा है कि आप लोग जो अपने दिल पे बहुत चोट खाए थे, अपने किसी के ऊपर प्यार करके, किसी के भरोसा करके। ठीक है, और उससे ना आप बहुत हद तक हर्ट हुए हो। ठीक है, अभी आपको ना ईश्वर पर भरोसा नहीं रहा है, आपको प्यार पर भरोसा नहीं रहा है। आप बिल्कुल, आप सब कुछ आप भाग्य पर छोड़ दिए हो। आप ऐसा कोई सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो आप शायद मन ही मन ऐसा प्रे कर रहे हो। ठीक है, आप सब कुछ छोड़ दिए हो अपने भाग्य पर कि अभी जो होगा होगा, अभी और लाइफ से कोई चाह नहीं है। ठीक है, मानो कि आपका कोई ऐसा फीलिंग्स है आपके अंदर। ठीक है, क्योंकि आपके हार्ट ना बहुत बुरी तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उनका ब्रेक हो चुका है। आपकी हार्ट बहुत बुरी तरीके से चोट खाए हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद आपके प्रीवियस टाइम में आपके कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने नौकरी खो दिए हो। ठीक है, या आपके वर्किंग फील्ड में कुछ ऐसे समस्याएं चल रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि अभी आप समझ नहीं पा रहे हो आगे क्या करें। ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन में मुझे फंसे हुए हो अभी दिख रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यही भी दिख रहा है कि आप अभी गॉड पर छोड़ दिए हो कि और मन ही मन बहुत प्रे कर रहे हो। ठीक है, कि आपके लाइफ में कोई ऐसा नौकरी आए। ठीक है, ऐसा जॉब आए जो आपके परिवार के लिए सुख दे पाए, आपकी लाइफ में खुशियाँ ले आए। ठीक है, ऐसा मन ही मन आप गॉड से प्रे कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप मन ही मन प्रे कर रहे हो अपने खोए हुए प्यार को वापस लाने के लिए। ठीक है, अपने जो लोग मुझे दिख रहा है। लेकिन ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना आपके साथ जो हुआ है, ठीक है, आप मानो जितना हो सके उन्हें भूलने की कोशिश करो। ठीक है, आप आगे के बारे में सोचने की कोशिश करो। ठीक है, गॉड तो आपके पास है,
लेकिन सब कुछ गॉड के ऊपर नहीं छोड़ना है। पहले आपने हर्ट को आपको हील करना है और उसके बाद गॉड से आपको उम्मीद रखना है, ठीक है। गॉड हमारे साथ होते हैं, हमारे बुरे टाइम पे ज़रूर होते हैं हमको हील करने के लिए, लेकिन काम हमको ही करना पड़ता है। भगवान, ईश्वर, गॉड जो भी मानते हो ना, वो हमको सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है, ठीक है। तो आपको अगर आप किसी जॉब के लिए अभी परेशान हो, ठीक, किसी अच्छी नौकरी के लिए परेशान हो, तो मुझे लग रहा है कि इस महीने में आप और ज़्यादा कोशिश करें, अपने हार्ड वर्किंग को और थोड़ा और ज़्यादा और ट्राई करें, ठीक है। आप अपने हार्ड वर्किंग को और ज़्यादा कैरी करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आगे जाकर इस टाइम हो सकता है कि आप बुरे सिचुएशन फेस कर रहे हो, लेकिन आगे हर वक्त ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। अभी आपके लिए अंधेरा है, तो आपके लिए इसके बाद अंधेरा काट कर ना सुबह भी आएंगे। तो इसके लिए आपको वेल तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करके ना आपको कोई काम को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अगर आप किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, अगर पुराने, कुछ लोग दिख रहा है कि अपने पुराने बिजनेस में आप शायद लॉस किए थे, इसलिए नए बिजनेस करो या ना करो, इसलिए कोई फंसे हुए हो, ठीक है, इसलिए कोई दुविधा में हो, तो उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो बुरा टाइम थे ना, वो अभी ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, तो आप चिंता मत करो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद आपकी रातों की नींद भी चले गए हैं, आपकी वर्किंग फील्ड की टेंशन की वजह से या आपकी लव लाइफ की टेंशन की वजह से। तो उन लोगों के लिए ना मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि इस महीने में आपकी दुख दर्द ना बहुत हद तक हील होते जाएंगे, ठीक है। आप अगर टाइम दो, हो सकता है इस महीने के शुरुआत में आपको अपने दर्द को हीलिंग करने में थोड़ा व्यतीत हो जाए, ठीक है। और उसके बाद ना आपके लिए सक्सेस ज़रूर है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। अभी आपको हार नहीं मानना है, ठीक है। आपको अभी और ट्राई करना है। जो लोग सिंगल हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अभी निराश मत हो, आपके लाइफ में ज़रूर कोई है, ठीक है, लेकिन सही डिवाइन टाइम के लिए आपको डिवाइन टाइम के आने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है मन में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है ओके लवर्स। बहुत ही प्यारा कार्ड। तो गाइस, जो लोग सिंगल हो, यहाँ पर देखो आपके लिए कोई सोलमेट है जिनसे आपकी इस महीने में मुलाकात हो सकती है। इस महीने की सेकेंड वीक से अंत तक आप दोनों की मुलाकात हो सकते हैं, जो लोग सिंगल हो अभी, ठीक है। और बहुत हद तक आगे जाकर उनसे आपकी रिलेशनशिप बन सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और मानो कि ईश्वर की मर्जी से ही ना आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छे लाइफ बिता पाओगे, ठीक है। जो लोग अपने दिल पे चोट खाए थे उनके साथ कोई ऐसे पर्सन की मुलाकात हो सकते हैं जो बहुत हद तक आपके दिल को हील करे, ठीक है। ऐसा कोई पर आप फिर से प्यार के ऊपर नई उम्मीद ले आ पाओगे, ठीक है। जो भी आप ईश्वर से मन ही मन प्रे कर रहे थे एक ऐसे पार्टनर के लिए, ऐसे लवर के लिए, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप ज़रूर कोई ऐसे पर्सन से मिलोगे ना जो बहुत हद तक आपकी सोलमेट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आए हैं। मानो कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ही अच्छे बॉन्डिंग होने वाला है, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे टाइम बिताने वाले हो इस महीने में आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। और मानो कि आप जो भी टाइम बिताओगे ना आप दोनों के एक दूसरे के साथ, वो आपके लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत ही मेमोरेबल टाइम हो सकता है इस महीने में, ठीक है, आगे जाकर। और मानो कि और जो आप दोनों में होगा ना वो मानो ईश्वर की ब्लेसिंग से ही होगा, ठीक है, क्योंकि ईश्वर भी चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, आप दोनों एक साथ एक बॉन्डिंग में जुड़ जाओ, ठीक है। तो आप थोड़ा इस महीने में मुझे लग रहा है बहुत अच्छे टाइम बिताने वाले हो। कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हो उन लोगों के लिए नए रिश्ते की प्रपोजल आ सकते हैं इस महीने के बीच से अंत तक, ठीक है।
तो ओवरऑल मुझे यहाँ पर ठीक दिख रही हैं। और जो लोग सिंगल हो, लव लाइफ में धोखा खाए थे, उनके लिए भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ना आपके एक्स पार्टनर भी आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, ठीक है, और जिनके साथ आप एक नए लाइफ की, नए चैप्टर की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है तो कोई यहाँ पर लौट रहा है। तो गाइस, जो लोग अपने घर से दूर थे ना, अपने वर्किंग फील्ड की वजह से, अपने काम की वजह से, इस महीने में मुझे लग रहा है कि आप अपने घर पर वापस आ सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद कुछ लोग अपने घर से बाहर भी जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग फील्ड के वजह से आप अपने काम के लिए अपने घर से थोड़ा दूर जा सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, अगर आपकी बहुत दिनों से कोई मनी अटके थे, ठीक है, कोई अटक गए थे और पा नहीं रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत हद तक उस मनी को आप अचीव कर सकते हैं इस महीने में, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से बहुत लोग ना अपने फैमिली के बारे में बहुत सोचते हो, अपने ऊपर ना सारे वर्कलोड ले लेते हो, ठीक है, लेकिन खुद के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हो, ठीक है। आप फैमिली के बारे में सोचते हो, ये बहुत ही अच्छे हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो, उनके ख्याल रखते हो, ये और भी अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचे, खुद ही सारा वर्कलोड अपने दिमाग पर रखे, तो आप आगे जाकर ना बीमार पड़ सकते हैं। आपकी मेंटल स्थिति थोड़ा दिक्कत हो सकते हैं इस महीने में, ठीक है। इतना ज़्यादा वर्कलोड मत लो, ठीक है, सारे काम खुद मत करो, ठीक है, ये आपसे कहे जा रही है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है, और काम को ना सभी काम खुद मत करो, थोड़ा अपने फैमिली के साथ भी कुछ काम शेयर करो, या वर्किंग फील्ड में आपकी कलीग्स के साथ कुछ काम शेयर करके करो, ये आपके लिए शुभ होगा, ठीक है। नहीं तो आगे जाकर आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप जो लोग यहाँ पर आपकी ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकते हैं, तो इनके लिए आपकी कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इस बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आप खुद की टेक केयर ना करें, तो आगे जाकर अगर आप अपने आप को ठीक नहीं रखें, तो आगे जाकर आपकी फैमिली को कैसे खुश रख पाएंगे, ठीक है, अपने पार्टनर को कैसे खुश रख पाएंगे, ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। वाओ, द वर्ल्ड। तो गाइस, मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे नए चेंजेस आने वाले हैं, और बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं इस महीने के मिडिल से अंत तक, ठीक है। मुझे जो लग रहा है, बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशन अब इस महीने में फुल होने वाले हैं। जो लोग जो लोग सिंगल हो, अगर आप मन ही मन किसी ऐसे प्यार की बहुत दिनों से प्यार की तलाश कर रहे थे, ऐसे प्यार के लिए प्रे कर रहे थे, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने में आपके लिए बहुत ही शुभ जा सकते हैं, ठीक है। इस महीने में हो सकता है कि आपके साथ किसी ऐसे जगह पर आप टूर करते गए, या अपने वर्किंग फील्ड से आपकी कोई ऐसे, या सोशल मीडिया पर भी आपको कोई ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात हो सकते हैं जिनके साथ ना आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन सकते हैं, और आगे जाकर आपकी रिलेशनशिप हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैंने आपसे कही थी कि यहाँ पर सोलमेट भी है, ठीक है। बहुत ही अच्छे टाइम बीतने वाले हैं। जो लोग अभी दिल में चोट खाए थे ना, उनके लिए बहुत ही सही टाइम आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में हों, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत ही प्यारी टाइम आप दोनों के अंदर बीतने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारे टाइम बीतने वाला है। लेकिन छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आप दोनों के लाइफ में आ सकते हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी वर्किंग फील्ड के प्रेशर की वजह से आप दोनों के बीच में ना, आपकी और आपकी पार्टनर के बीच में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके माइंड को अभी थोड़ा काम डाउन करना है, क्योंकि अगर आप उत्तेजित हो गए तो आपके
आपके रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आए ना तो कोशिश कीजिए अपने माइंड में नहीं रख के, तो बातों बातों में ना आपके पार्टनर के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी मेंटल बैलेंस भी ठीक रहेंगे और आपके रिलेशनशिप को समझने के लिए भी वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपके पार्टनर बहुत आपको हेल्प करेंगे। तो अगर आपके मन की सारी परेशानियां अगर आप खुद के अंदर छुपा के रखें, ठीक है, और आगे जाकर डिप्रेस्ड होके आपके पार्टनर या आपके फैमिली मेम्बर से आप थोड़े मिसबिहेव कर दिए ना, तो उनसे और भी ज़्यादा आपके लाइफ में परेशानियां बढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप अपने बहुत ही क्लोज़ पार्टनर के साथ या अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके जो परेशानियां हैं वो बहुत हद तक आप उनके बारे में कहें, ठीक है, उनके बारे में उनसे भी परामर्श लें, ठीक है। ये आपके लिए इस महीने में शुभ हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लोग शायद अपने वर्किंग फील्ड से बहुत बुरे टाइम फेस कर रहे थे पिछले महीनों में या पिछले दिनों से, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप किसी बहुत अच्छे जॉब में उन जॉब की तरफ से आपको ऑफ़र आ सकते हैं। आप किसी अच्छे जॉब पर ज्वाइन कर सकते हो, आपकी प्रमोशन हो सकते हैं आपके वर्किंग फील्ड में। और अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उनके लिए भी मुझे बहुत अच्छा ग्रोथ इस महीने में दिख रहा है, ठीक है। अगर आप किसी नए बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाहते हो इस महीने में, तो इस महीने के बीच से 15 जून के बाद से ना आपके लिए बहुत शुभ टाइम आ रहे हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। जो लोग बहुत दिनों से अपने वर्किंग फील्ड में स्ट्रगल कर रहे थे उनके लिए मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे एक चेंजेस मुझे दिख रहा है। आपके लिए बहुत अच्छे न्यू जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं, ठीक है, इस महीने के अंत तक, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और बहुत हद तक आपकी मैनिफेस्टेशन, जो भी आपने पुराने दिनों में बहुत मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी चीज़ को पाने के लिए, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी वो मैनिफेस्टेशन बहुत हद तक इस महीने में ना फुलफिल होने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है। और अगर आप किसी को मन ही मन चाहते हैं और उसे प्रपोज करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इस महीने के अंत तक ना आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। और अगर आप दिल के बात आप उनसे कहें इस महीने के अंत तक, तो मुझे लग रहा है वो बहुत हद तक वो सक्सेस पा सकते हो उन काम में, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छे टाइम आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, इस जून महीने में जो मुझे दिख रहा है। आपकी जो भी परेशानियां हैं ना, जो भी दुख दर्द थे, वो बहुत हद तक इस महीने में सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पर है 8 ऑफ wands। तो गाइस, आप दोनों के रिलेशनशिप, जो लोग रिलेशनशिप में हो ना या अभी आगे जाकर जुड़ने वाले हो, ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना, आप दोनों की प्यार, यहाँ पर देखो लवर्स का कार्ड है। मैंने आपसे कही थी कि आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन है। तो आप दोनों के प्यार को देख कर ना बहुत सारे लोग जेलस भी फील करेंगे, ठीक है। तो आपको इस बारे में थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि आप दोनों के प्यार को ना कोई पर्सन ना आप दोनों के बीच में सेपरेशन करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको ये बात भी अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। इमोशनल होके किसी की बातों पर आके ना एक दूसरे को ऊपर भरोसा नहीं खोना है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ से कोई परेशानियां हैं, तो पहले आप अपने पार्टनर से जाकर बात करो, उनसे पूछो नहीं किसी बात में। अगर आप हर्ट हुए हो या आपको किसी चीज़ से कोई संदेह है, तो आप उन्हें डायरेक्ट जाकर ये पूछो नहीं। ये आपके रिलेशन में थोड़ा गड़बड़ी ला सकते हैं। उनसे पहले प्यार भरे बातें करो, ठीक है। उनकी अगर कोई तकलीफ़ है तो ये जानने की कोशिश करो, और बातों बातों में उनसे अगर आप जो बात में हर्ट हुए हो उस बात में डिस्कस करो, या आपको जिस बारे में जानना है, अगर आपको किसी बारे में संदेह है तो
वो हंसी मजाक में थोड़ा उनसे जानने की कोशिश करो, ये आपके लिए सही होगा। लेकिन अगर आप रूड बिहेव करके उनके साथ कोई डिस्कशन करें तो पहले ना क्या होता है, इससे ना पहले ही उनकी मूड आपके ऊपर ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से कोई थर्ड पार्टी की आप दोनों के बीच में दरारें पैदा करने में और ज़्यादा हेल्प हो सकता है, ठीक है। उनकी मनकामना पूरी होने में आप दोनों ही इनडायरेक्ट उन्हें हेल्प कर दोगे, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। वैसे आप दोनों को ना कोई बहुत दिन तक जुदा नहीं कर सकता है। जो लोग मुझे लग रहा है जो लोग अभी सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है, आपकी पर्सन भी आपके साथ आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं इस महीने में, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। अगर उनसे आपकी बहुत अच्छी सोलमेट कनेक्शन है ना, तो वह बहुत दिन तक ना आपको आपसे दूर नहीं रह पाएगा, आपके लाइफ में उसे आना ही है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं और अब आगे जाकर भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन इसका एक ही सलूशन है कि आप दोनों किसी के बातों पर नहीं आना है, आप दोनों को ही ना अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना है, ठीक है। आपको जितना हो सके किसी दूसरे की सलूशन नहीं लाना चाहिए, दूसरों को अपने अंदर नहीं घुसने देना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए शुभ हो सकता है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके वर्किंग फील्ड में आपके जो तरक्की होने वाले हैं ना, तो उसे देखकर भी कुछ लोग शायद आपकी कलीग्स में से कोई या आपके आस पड़ोस के कोई ना आपसे जल सकते हैं, ठीक है, आपकी कंपटीटर होने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। अपने वर्किंग फील्ड से भी या अपने लव लाइफ में भी आपको कोई कंपटीटर को फेस करना पड़ सकता है इस महीने में, ठीक है। थोड़ा इस बारे में थोड़ा सतर्क रहें, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर भी कोई मुझे लग रहा है कुछ के लिए ऐसा भी पर्सन है जो आपके पार्टनर को अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई ट्रायंगल कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, तो ये बहुत हद तक मुझे लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे आप लोगों को, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। बाकी आपको इस महीने में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो इस महीने में थोड़ा सेकेंड वीक से लास्ट तक आपके लिए शुभ है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के आपको जो भी करना है, ठीक है, ये बहुत ही इमोशनल नहीं होके करना है और बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है, तो आपके लिए ये शुभ हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो रिलेशनशिप में हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप कहीं जाकर अकेले में बहुत अच्छे टाइम बिता सकते हो, आप किसी पार्टी ओकेशन पे जाकर भी आप दोनों बहुत अच्छे टाइम बिता सकते हो, ठीक है। ओवरऑल आपके लव लाइफ बहुत अच्छे जाने वाले हैं इस महीने में। थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन वो आप दोनों बहुत हद तक वो सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए डिवाइन ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि जून महीने में आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं लिब्रास के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें दिखाएं लिब्रास के लिए इस महीने में क्या मैसेज है। ओके चलिए देख लेते हैं। Mother Mary, okay, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. Okay. तो आपके लिए मदर मेरी आए हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं कि इस महीने में ना आपकी लाइफ में बहुत आपके जो भी प्यार के लिए तरस रहे थे, जो भी लाइफ में शांति चाहते थे, उनके लिए बहुत हद तक इस महीने में शुभ जा सकते हैं, ठीक है। आप अपने अंदर के जो प्यार अपने खो दिए थे ना, वो प्यार आप फिर से महसूस करोगे। आपके लाइफ में ना बहुत हद तक शांति क्रिएट होने वाले हैं, बहुत हद तक पीस क्रिएट होने वाले हैं। और मदर मेरी भी ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप, ठीक है,
आप जो भी होगा आप ईश्वर पर समर्पित हो चुके थे, और अभी आपके साथ जो होगा ना वो सही टाइम पर आपके लिए बहुत सही चीज़ें होंगे, ठीक है। इसके लिए आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ अपने दिमाग में अपने अंदर पीस क्रिएट करने की कोशिश करें और बाकी गॉड पर छोड़ दें, तो आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाले हैं, ठीक है। इस महीने में बहुत ही शुभ जा सकते हैं, ठीक है। और मदर हीलिंग आपके लिए इस महीने में है। जो भी आपने दुख फेस किए थे ना, वो माँ की ममता के क्या करते हैं ना, बहुत हद तक हमें शांति महसूस करवाता है। तो ये भी आपके लिए आए हैं। आपके लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं अभी या चल रहे थे प्रीवियस टाइम में, ठीक है, उन्हें हील करने के लिए आपके पास मदर मेरी की गाइडेंस रहेगी, ठीक है। और वो आपको बहुत हद तक प्रोटेक्ट भी करेंगे, किसी भी बुरे सिचुएशन से आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपको उनकी तरफ से ये मैसेज मुझे आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस महीने में आपको ओवरऑल बहुत अच्छे जाने वाले हैं, बहुत अच्छे जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं और अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए आ सकते हैं, ठीक है। आप यूनिवर्स की तरफ से अभी जो हो चुका है, अभी आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो चलिए और कुछ मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, और क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं यूनिवर्स की तरफ से और क्या मैसेज है लिब्रास के लिए। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। ओके, चलिए देख रहे हैं। अभी मैंने जो आपसे कह रही थी कि आपके लाइफ में अभी जो हो चुका है, बहुत हो चुका है, अभी और नहीं है, ठीक है। इनफ आपके लिए बहुत हो चुका है। आपने जो दुख दर्द सहना था वो सह चुके हो। अभी यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स का भी कार्ड आए थे। मानो कि अभी आपके ऊपर जितना हेडेक था, जितना प्रेशर था, वो आप कंप्लीट होने वाले हैं। आप फिर से एक शून्य के और बढ़ रहे हो, मतलब कि आप फिर से पीस क्रिएट करने वाले हो। शून्य होता है पीस के इंडिकेटर, ठीक है। तो 10 ख़त्म होने वाले हैं, अभी आप 0 से स्टार्ट होगा। फिर से आपकी लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप रो मत, इसके लिए आप खुश हो, ठीक है। आपके लिए नए खुशियाँ आ रहे हैं, आपके दुख आप समाप्त होने वाले हैं, ठीक है माय डियर। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर विल पावर है, इसका मतलब आप अपने मन में ऑलवेज अभी पॉजिटिव थिंकिंग करना है, क्योंकि आपके लाइफ में जो नेगेटिविटी थे वो अभी ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और इस महीने के अंत तक आप वो बहुत हद तक फील भी कर पाएंगे, जो मुझे दिख रहा है। अगर आप अपने मन में स्ट्रॉन्ग विल पावर रखें, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थिंकिंग करें, ठीक है, वो आपके लिए धीरे धीरे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आपके लाइफ में लाएंगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड में अब भी नेगेटिव थिंकिंग करते रहे ना, तो थोड़ा आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आने में थोड़ा डिले हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है फियरलेस। ओके, तो आपको ये भी मैसेज दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको इस महीने में निडर होकर रहना है, ठीक है। किसी बात पर ना आपको डर नहीं पाना है। आगे आपके लिए सक्सेस है, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी अच्छे जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो अभी करते जाओ, ठीक है। किसी के लिए नहीं डरना है, ठीक है। आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और अगर आप किसी लव लाइफ के अपने फिर से धोखा खाओ या ना खाओ, ऐसा कुछ सोच के अगर आप अपने नए किसी पर्सन को आपके लाइफ में एंट्री करना नहीं देना चाहते हो, तो उनके लिए भी ये मैसेज आए हैं कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके जो पास्ट था, आपके जो बुरा टाइम था, वो धीरे धीरे अभी हटने की टाइम आ रहे हैं, ठीक है। अभी आपको किसी बात से नहीं डरना है। आपको अभी आपके लाइफ में सही प्यार आना है, तो उसके लिए आप डरो मत। आपको आपके ऊपर जो भी प्यार करने की इंटेंशन रखते हैं, उन्हें अगर आप भी उनको थोड़ा बहुत भरोसा करते हो, तो आप उस रिलेशनशिप में जा सकते हो। ये आपके लिए सेफ भी होगा, ठीक है। क्योंकि आपको अभी आप जिनके साथ अच्छे रिलेशनशिप में हो ना, मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बनी हो।
और जो लोग अभी एक नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो वो भी डिवाइन के ब्लेसिंग से ही ना आप दोनों एक साथ जुड़ोगे, ठीक है, कनेक्ट होंगे। तो आपको किसी बात से नहीं डरना है, ठीक है। अगर आप किसी के लिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी फैमिली या उनकी फैमिली से तरफ से कुछ प्रेशर आप दोनों के बीच में आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत हद तक, मुझे लग रहा है कि वो बहुत हद तक आप दोनों धीरे धीरे सॉल्व भी कर लोगे, ठीक है। ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहीं पर आपकी रीडिंग ख़त्म करते हैं लिब्रास। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रिजोनेट किए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर अपडेट आपके पास जल्दी पहुँच सके, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।